बहू गाड़ दे जाते ही सारी तनख्वाह बच्चे ले लें, क्योंकि जो बैटरी जब तक चार्ज रही, पिछले पुण्य थे, तब तक तो वो खूब प्रभु पाक रहा था। और जब वो डिस्चार्ज हो गया, अगर चार्जर है नहीं, भक्ति ठीक करी नहीं, तो कहते हैं संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। इनके लिए यही बुरा हाल हो लेगा बुढ़ापे में। यहाँ जीवित जग में जूते पड़े और फिर जम तोड़े छाती। यम के दूत फिर आगे इनकी छाती तोड़ेंगे, इनको कूटेंगे गिर के, और फिर 84 लाख योनियों में ठोके जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं 7 समंदर की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। ऐसे सतगुरु का, संत का गुण लिख के देखो, पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं, 7 समुद्रों का इंक बना लूं शाही, और सभी वृक्षों की कलम बना लो, काट काट के छोल छोल के कितनी बन जाएंगी हिसाब लगा लो, और ये सारी खत्म हो जा, धरती जितना कागज भी समाप्त हो जाए, 7 समुद्रों की इंक भी शाही भी खत्म हो जा, और सब कलम भी घिस जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भाई गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे, फिर जम तोड़ेंगे ओठ। कि ऐसे महापुरुष ने, जिसने हमारे को कितने पापों से बचा दिया, बीड़ी शराब मांस तमाकू के अवगुण बताकर उनसे छुटकारा दिलवाया, और ऐसे अनमोल भगवान की पहचान कराई, और ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया जो आज तक ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश के कान भी नहीं पड़ा। तो फिर कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों कर्मों से बचा दिया, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे उसको घोर पाप लगता है, अर्थात वो फिर इतनी सजा का पात्र बनता है, जम यम के दूत उसके होठ तोड़ेंगे। होठ फोड़ेंगे मतलब कि ऐसा बुरी तरह पीटेंगे कितने लागो, ये नहीं देखेंगे इसके ये यहां नहीं मारेंगे होठों पर, तो कहते हैं उसके फिर जम तोड़ेंगे होठ। कहने का भाव यह है कि उसको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग से ज्ञान होता है। जैसे आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि धर्मदास नाम के एक महापुरुष, जैसा परमात्मा लीला करता है उस आधार से उनको मिले। परमात्मा की गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीलाएं करता है। सतलोक में रहता है, सचखंड में अविनाशी स्थान शाश्वत स्थान पर रहता है, वहां उनका ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य दृश्य है। आज तक ये हमारे ऋषि महर्षि हमें ये निर्णय करके नहीं दे सके कौन तो भगवान है और कैसा उसका आकार है और कहाँ रहता है, उसके पाने का मंत्र कौन सा है, और जो ज्ञान आप दे रहे उसका प्रमाण कहाँ है। लोक वेद सुनाया करते, अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते, अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को ये पता ही नहीं था कि भगवान वास्तव में है कौन। हम विष्णु जी की पूजा करते थे और फिर कहते थे ध्यान लगाते हैं, क्या देखा कि प्रकाश देखा। भगवान कैसा? भगवान निराकार है। फिर श्री विष्णु जी क्या है? हमारी बुद्धि बालकों जैसी थी, स्थिर नहीं थी, हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमें गुरु ऐसे मिले थे। तो परमात्मा कहते हैं मां मुंडू उस संत की जिस ते संशय ना जावे।
कहते ही इसे संत ने छोड़ दे, तुरंत जो शंका निवारण नहीं कर सकता सारी। तो आज तक हम जितने भी सत्संग सुना करते थे या अनुभव पढ़ा करते थे संतों के, उनसे संशय समाप्त नहीं होता था, लेकिन हम श्रद्धालु होने के नाते उनको पढ़ते ही रहते थे। तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं और सिर पर सफेद छत्र है दाता के। और वहां परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े, इतना नूर है दाता का। यहां आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते। यदि वो इसी रूप में यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं। और वो मनुष्य दर्श तो है ही हैं, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत हमने ग्रहण कर रखी होती। इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं, उनको संत मान करके फ्री कर देते थे। तो धर्मदास जी को सतगुरु मिले। पहले वो भी ऐसे भ्रमित थे, लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे,